आनंद, कल की क्लास में जो ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने थोड़ा सा बस सीक्वेंस एंड सीरीज जहां तक सुनील सर ने कराया था उसी का थोड़ा मोड़ा डिस्कशन किया, रिवीजन कराया, कुछ नया नहीं कराया था। क्या? गुड मॉर्निंग निखिल। चलिए तो गाइज अब बात करें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो आप लोग ऑलरेडी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह जानते हो। क्लास 10th में पूरा का पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो उसमें से कुछ चीजें हमने इनइक्वालिटीज चैप्टर के दौरान भी देखी थी। तो एक बार क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो वो चीजें वापस से एक बार यहाँ पे हम मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। वो सब हम जल्दी कवर करके आगे निकलेंगे, ठीक है। मेन जो पार्ट है वो है क्वेश्चंस। अच्छा, मीनवाइल जस्ट टेल मी कि आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली एवरीवन? ओके। बिकॉज देखो ये टूट गया है। चलो, सो नाउ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर आप सबको आई होप पता होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और यहाँ पे हमारा ए बी और सी तीनों की तीनों क्या होंगे? कांस्टेंट्स होंगे। और ए हमारा नॉन जीरो क्वांटिटी होगा, तब हम बोलेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन एक्स। ये शॉर्ट में अभी फिलहाल लिखते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्वाड्रेटिक इन एक्स क्यों कहलाता है? बिकॉज इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो हमारा एक्स है, और उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है वो हाईएस्ट पावर दिख रहा है 2, ठीक है। हाईएस्ट पावर दिख रहा है 2। ये मैं इतना गारंटी के साथ कैसे कह सकता हूं? बिकॉज एक कंडीशन साइड में लिखी हुई है दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज अ कांस्टेंट। अब ये चीजें ना हम 10th में नहीं ध्यान देते थे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होगा तब क्वाड्रेटिक कह सकते हो, लेकिन वही अगर ए भी मान लो कोई एक्सप्रेशन होता है एक्स के टर्म्स में, मान लो ए की वैल्यू खुद एक्स होती, तो ए की वैल्यू अगर खुद एक्स है, इफ ए की वैल्यू अगर खुद एक्स है, तो उस केस में ये ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाता? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता। और ये तब क्या बन जाता? एक्स का क्यूब बन जाता, राइट। अब एक्स का क्यूब को क्या हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब ये क्या बन जाता फिर? क्यूबिक बन जाता, राइट। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो ध्यान देने लायक है। बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म होते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग सिंस वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्वाड्रेटिक इन एक्स तभी बोलेंगे जब ए बी सी कांस्टेंट होंगे एंड ए नॉन जीरो होगा। अगर यहाँ पे हमने बोला कि ए मतलब अगर दोनों में से एक भी चीज मिसिंग हुआ ना, तो बोलना आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। अगर वहां पे ए नॉन जीरो लिखा हुआ है, मान लो ए नॉन जीरो वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ है, तो फिर ये भी सिनेरियो हो सकता था ना कि इफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो जाएगा तो उस केस में वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। और बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा फिर? ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या? नहीं, ये रहेगा फिर लीनियर। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो ए अगर हम नॉन जीरो नहीं मेंशन करते हैं तो फिर ऊपर वाले एक्सप्रेशन का लीनियर होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। अगर हम ए को कांस्टेंट ना बोले तो उस केस में ए खुद भी एक एक्स का एक्सप्रेशन हो सकता है, जिसके कारण फिर ये क्वाड्रेटिक ना होकर शायद क्यूबिक और या फिर उससे भी ऊपर पावर पे भी जा सकता था, ठीक है। तो इसीलिए ये बेसिक चीजों को मेंशन करना पड़ता है। लो वॉइस आ रहा है। ईयरफोन्स कहाँ गया?
गाइस वॉइस सही है? अच्छा ओके। कुछ लोग कह रहे लो है, कुछ लोग कह रहे सही है। कोई नहीं, अभी बैठ के पढ़ा रहा हो तो चिल्ला लेता हूँ एकदम। इसके बाद 12th की क्लास, उसमें नहीं चिल्लाऊंगा। हाँ, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में छोटा सा डिस्कशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। यही जब एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, व्हाट इज क्वाड इक्वेशन? तो भाई इक्वेशन मतलब कि इक्वल टू का साइन आना चाहिए, है कि नहीं? अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो कहने के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 कर दो, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो क्वाड डॉट EX पे लिख रहा हूं ना, तो ये एक्सपीरियंस नहीं लिख रहा हूं, हाँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या तो इक्वल टू 0 कर दो, या फिर किसी के कांस्टेंट के इक्वल कर दो, किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दो। तो उस केस में जो हमारे पास ये आया, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि ऊपर मैंने एक्सप्रेशन लिखा था ax² प्लस bx प्लस c, अगर हमने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो फिर इस केस में हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ओके, नेक्स्ट। याद है 10th में आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करते थे, वहां वो अभी यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, उस केस में फिर हमने मान लो a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए, ये बचा ना। अब अगर आप थोड़ा सा याद करो, तो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th में जो चैप्टर था, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के लिए। मान लो मैंने इक्वेशन लिखा है x² प्लस 5x प्लस लेट्स से 7 लिखा है। ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 7। अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो आपको क्या बोला जाता था, आपको बोला जाता था कि ये जो पहला जो टर्म है, इसको हम a² की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो x वाला टर्म होता है, इसको हम 2ab की तरह ट्रीट करेंगे, और यही 2ab की तरह ट्रीट करके यहां से गेट द वैल्यू ऑफ b होता है ना। इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, आई विल मूव फॉरवर्ड क्विकली बिकॉज दिस हैज बीन डन इन क्लास 10th। ओके, तो द x² वाला टर्म वी कंसिडर इट एज a², देन 5x x वाला जो टर्म होता है वी कंसिडर दिस एज 2ab, एंड वहीं से a क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके होंगे, तो उसको हम यहाँ पे पुट करके हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर b की वैल्यू जो भी आती है तो वहां से हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इस केस में जब मैंने क्वेश्चन लिया या एग्जांपल जो लिया x² प्लस 5x प्लस 7, तो कंपेयर करने से, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि x के जगह पे क्या है, a है। 5x को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं 2ab के साथ। अब ध्यान दीजिए कि मैंने ऊपर ऑलरेडी ये निकाल लिया है, तो x के जगह पे a हम इधर पुट कर सकते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 2x इंटू b, और दोनों जगह से फिर हम इस x को काट सकते हैं, जिसके कारण हमारे पास 5/2 आ जाएगा b। ठीक है,
तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं b निकालते थे और अब हम उस स्क्वायर को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, उसमें हमको b पता चल गया। तो नाउ आई कैन रीराइट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 को मैं लिख सकता हूं अब x का होल स्क्वायर प्लस 2 into a into b, and the value of b is 5/2 plus 5/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। अब ध्यान से समझना होता है कि पहला टर्म एक्स स्क्वायर, यहां भी पहला टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म 5x, यहाँ पे मैंने 2 into x into 5/2 लिखा है, वो भी 5x ही है, लेकिन जो तीसरा टर्म है 5/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो -5/2 का होल स्क्वायर कर दिया बैलेंस करने के लिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक +7 है तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये करने के बाद क्या होता है कि ये जो पहले 3 टर्म होते हैं ना, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा फॉर्म क्या कर देते हैं, ये फॉर्म कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा x, कहने के लिए ऊपर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ था, तो उसके जगह पे अब हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसीलिए ये हो गया x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा एलसीएम आ जाएगा 4 का, -25 4 24 28, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, 3/4 आ गया। तो ये वाली चीज करते थे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। आई होप यू गाइज रिमेंबर, हैव अ लुक। ठीक है, अब ये जो सेम चीज करते थे ना, ये अभी हम ट्राई करेंगे। ऊपर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें हम ये सर सेम, +3/4 होगा ना? यस 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 यस, -25/2 -25 प्लस 28 होगा, प्लस 20 प्लस 3/4। ठीक है, ओके। तो अब हम सेम चीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, किसके ऊपर, हम लगाएंगे ax स्क्वायर वाले के ऊपर। क्यों लगाना है, यू विल गेट टू नो। वो जो फॉर्मूला होता था ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac वगैरह सब यहीं से निकल कर आता है। तो a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस सॉरी, सॉरी गाइस, लैपटॉप कनेक्टेड नहीं था, डिस्चार्ज हो गया। रात को 2-2:30 बजे सोया था, लैपटॉप
तब भी चार्ज में नहीं लगाया हुआ था। सो ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, यहां पे हम सेम चीज करने वाले हैं। तो फिर से वही सारे फंडे, पहला वाला ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे, एक्स वाले टर्म को 2ab की तरह ट्रीट करोगे, वहां से b निकालोगे, राइट, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो वी विल राइट दिस एज एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखोगे ताकि हमारा दिस इंटू दिस बी बाई ए एक्स बने, बताओ यहाँ पे क्या लिखो, चैट में बताइए सब कोई, ये ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखे ताकि 2 इंटू एक्स इंटू जो भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन बी बाई ए इंटू एक्स हो। अंजन एंड निधि ने बता दिया है। रिवांश, रोशन का भी रिस्पॉन्स आ गया है। बाकी लोग, मुस्कान, निखिल, अभिषेक, आदर्श, क्या लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर? अनुष्का, शिवम का भी रिस्पॉन्स आ गया है। अनुष्का ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अगर आप ए के बाद आपने 2 लिखा है इस हिसाब से सोच रहा हूँ। स्क्वायर नहीं है। ओके, सो b बाई 2a, राइट। इससे क्या होगा कि 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर bx रहेगा, नीचे a रहेगा, ठीक। और इसी को बैलेंस करने के लिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने लिखा b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब b बाई 2a का होल स्क्वायर ऊपर दिख नहीं रहा है, वो तो हमने खुद डाला है, तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए हमको फिर वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से पहले जो 3 टर्म्स हैं, इन पहले 3 टर्म से हमको क्या मिलने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा वहां से। a इंटू ये मेरा हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन अगर कर लेते हैं, 4a स्क्वायर का एलसीएम आएगा, ठीक है। 4ac माइनस, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं। साउंड नहीं आ रहा है? फिर 2a और a का एलसीएम 2a ही ना होगा? नहीं 2a नहीं है, देखो 2a का होल स्क्वायर है, b बाई 2a का होल स्क्वायर है ना, तो जब हम यस स्क्वायर कर लेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया, अब आप थोड़ा सा मैं चीजें बताता हूं कि हम लोग रूट्स की जब बात करते हैं ना, याद करो कि जब रूट्स निकालने की बात होती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करवाते थे आपसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू के ऊपर आप बता पाते थे कि रूट कैसा आएगा, इक्वल आएगा कि रियल आएगा कि नॉन रियल आएगा। ये चीजों के ऊपर अभी हम एक छोटा सा हम देखेंगे कि ये सब आता कैसे था। सेकेंड चीज कि रूट्स हमारा वो श्रीधाचार्य फॉर्मूला आया कैसे, वो भी यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। और इसके लिए फिर से मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। जब हम मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मान लो मैंने इसको इक्वेशन बना दिया इक्वल टू 0। तो अब हम जो इसके रूट्स निकालते हैं, ठीक है, इसके जो रूट्स निकालते हैं, क्या रूट्स आते हैं, यहाँ पे आप क्या करते थे, याद कीजिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं ना यहाँ पे हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करते हो। उसके बाद ये कॉमन वगैरह लेकर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है।
और इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हम फिर इक्वेट करते हैं कि यहां से हम बोलते हैं कि इधर x प्लस थ्री यही होगा। क्या इधर x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, वहां से x का वैल्यू -3 आ जाएगा और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बोलेंगे, वहां से x का वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करते क्या हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्चुअली फैक्टर कर लिया ना, दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, और फिर उन दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों लीनियर फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वेट करते हैं और वहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सेम चीज हम इधर भी करने वाले हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, यहां पे भी हम सेम चीज ट्राई करेंगे। ओके, तो ये अंदर ये जो अभी एक्सप्रेशन दिख रहा है, लेट मी थिंक क्या करें। ठीक, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है ना, उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं। आपको वो सारे रूट्स वगैरह सब दिख जाएंगे। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। एक्सप्रेशन था हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इसको हमने सॉल्व करके कहां तक लिख लिया था, a इंटू x प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a², x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। राइट गाइस, ये चीज हमने वहां से अभी तक किया है। अब मैं कह रहा हूं कि हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, इस पूरी चीज को इस यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, इस पूरी चीज को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं ताकि हमको यहां से रूट्स निकल कर आए। तो जब हम पूरी चीज को इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है, आप देखो कि ये जो a है यहाँ पे, ये वाला a, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम राइट साइड भेज सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या बचता, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इसी के साथ साथ ये जो ये वाला पार्ट है, इसको भी राइट साइड भेज देते हैं। तो राइट साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस होने के कारण ऊपर जो 4ac माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, वो अब बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। तो मैंने दो स्टेप एक में किया। ठीक है, सबसे पहले कह सकते हो a को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उधर 0 बन गया, फिर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a², वो जो सेकेंड टर्म दिख रहा है ब्रैकेट्स के अंदर, उसको मैंने राइट साइड शिफ्ट किया। ठीक है, और अब हमको लीनियर चाहिए ना, सबसे पहले x, तो हम ये ऊपर जो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को हटाना चाहते हैं। और अब तो आप लोग थोड़े से एक्सपीरियंस हो चुके हो, स्क्वायर को जब हम राइट साइड में भेजते हैं तो प्लस माइनस का रूट लगता है। तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक है, अब 4a² जो रूट के अंदर है वो रूट के बाहर आ सकता है। कैसे? बिकॉज वो 2a का होल स्क्वायर है, लेकिन जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, b² माइनस 4ac, वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, वो निकल नहीं पाएगा। तो x प्लस b बाई 2a अभी हमारे पास ये है, तो उस हिसाब से x क्या आएगा गाइस, प्लस b बाई 2a को भी अगर राइट साइड भेज देते हैं तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a हुआ।
अब दोनों जगह पे आप देख सकते हो कि 2a लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम एलसीएम ले ले या कॉमन ले ले तो 2a हमारा एलसीएम हो गया कहने के लिए, और ये बना हमारा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारा यहीं से वो आता है दोनों रूट्स। एक बार आप प्लस लेकर करोगे तो एक रूट आ जाएगा, एक बार माइनस लेकर करोगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या किया बस हमने। ये जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c था, उसमें से सबसे पहले a कॉमन लिया, तो अंदर बचा x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए। फिर हमने अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के कारण हमारे पास आया अब वो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, यस आदर्श, इसके ऊपर कुछ चीजें अब पता चलती है हमें वैसे। फिर हमने इसको इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 0 करने के बाद हमने x का वैल्यू निकालने का कोशिश किया। x का वैल्यू उस हिसाब से मेरा आया -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही हमारा वो फॉर्मूला होता था, श्रीधाचार्य फॉर्मूला। अब देखो गाइस क्या होता है कि आप लोगों ने 10th में ही पढ़ रखा है, 9 10th में। दिव्यांशु, आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है कि अगर कोई नंबर को हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते, अगर कोई नंबर को हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, और रूट से बाहर कब नहीं निकाल पाते हो आप? अगर वो एक रियल नंबर का स्क्वायर है, कोई भी एक रियल नंबर का स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो उस केस में रियल नंबर बाहर आ जाता है, राइट? या फिर हम परफेक्ट स्क्वायर वर्ड यूज कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर जब कह रहा हूं ना, तो बस मैं नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहा, हो सकता था 2.1 का होल स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का, ठीक है। तो अगर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, जो भी मतलब वहां से रूट हट जाएगा ना, उस केस में रूट गेट्स रिमूव्ड। ठीक है, अब आप ऊपर देखो एक बार मैंने जब इक्वेशन लिखा था या एक्सप्रेशन लिखा था, तो मैंने क्लियरली बताया था वहां पे कि एबीसी तीनों की तीनों कांस्टेंट है। तो ऊपर आपको माइनस भी दिख रहा है, वो कांस्टेंट है, नीचे 2a दिख रहा है, वो भी कांस्टेंट है, और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब हम जो नेचर के बारे में बताते हैं या वैल्यू किस तरीके की आएगी रूट्स की, वो हम किस कैसे कमेंट कैसे कर पाते हैं, तो उसके कुछ बेसिक चीजें हो गई। इफ b square minus 4ac, if b square minus 4ac is a perfect square। अब आप खुद सोचो कि अंदर अगर b square minus 4ac एक perfect square आता है, तो उस केस में आप उसको रूट से बाहर निकल पाओगे? यस, उस केस में आप उसको रूट से बाहर निकल पाओगे, तो तब जाकर आपको जो रूट्स मिलते हैं वो मिलते हैं रियल एंड रैशनल। बात समझ में आ रही है आपको? जब बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो उस केस में आपको जो रूट्स मिलते हैं वो मिलते हैं रियल एंड रैशनल। रियल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये रियल और रैशनल ये सब मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब वही अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल तो है बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब मान लो कि 7 आया, ठीक है, या 15 आ गया,
तो उस केस में 7 हो गया या 15 हो गया, उसको आप रूट से बाहर पूरा तो नहीं निकाल पाओगे। 7 और 15 में तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे, राइट। रूट के अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो रूट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल तो होगा वो रूट्स, ठीक है, बट अब वो रैशनल रूट्स नहीं रहा, अब वो इरैशनल रूट्स रहा। इरैशनल वर्ड हम मेनली कहाँ पे यूज करते हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन में अगर रूट के अंदर टर्म्स रह गया है तो वहीं पे हम इरैशनल वर्ड यूज करते हैं, राइट। फिर आप खुद सोचो कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, कहने के लिए 0 एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो एक बार ऊपर एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखो, ये 0 हो गया। 0 होने के कारण हमारा प्लस माइनस 0 आ रहा है। तो प्लस माइनस 0 के केस में क्या हुआ कि एक बार प्लस 0 लेकर किए तो भी माइनस बी बाई 2 आया, और एक बार माइनस 0 करके किए हो तो भी माइनस बी बाई 2 आया। तो रूट्स रियल आ रहे हैं। तो उस केस में हमारे रूट्स जो है वो रियल है, रैशनल है एंड इक्वल है, ठीक है। अभी तक ऊपर क्या हुआ था, यहां पे जब मैं लिखा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन जीरो, साथ में लिख देते हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन जीरो लिख देते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको रूट्स रियल मिलेंगे, रैशनल मिलेंगे एंड अनइक्वल मिलेंगे। अनइक्वल वर्ड भी लिख देता हूं। अनइक्वल क्यों हो रहा है, इसका छोटा सा लॉजिक, मान लो कि ये वैल्यू आया 16, तो रूट के बाहर निकल कर आ गया 4। अब 4 के आगे लगा है प्लस माइनस, तो एक बार 4 ऐड हो रहा है एक केस में, और एक केस में 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर हम किसी भी नंबर में 4 एक बार ऐड कर रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दोनों वैल्यूज जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन जीरो होता है, तो आपको रूट्स रियल मिलते हैं, रैशनल मिलते हैं, अनइक्वल मिलते हैं। और अगर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स रियल एंड इरैशनल मिलते हैं और ऑब्वियसली अनइक्वल रहेंगे। इक्वल रूट सिर्फ कब मिलते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा होता है 0, ठीक है। अब थोड़ा सा क्योंकि हम लोग हायर क्लासेस में आ गए तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि इफ, सर हाँ सर +4 और -4 एक ही इक्वेशन पे करना है कि सर दो? ऑब्वियसली दो ना, इट विल बी समथिंग लाइक सर दिस। तो हमेशा अनइक्वल ना होगा? हमेशा होगा। मान लो बी 0 भी है, हाँ मान लो बी 0 है, तो -0 प्लस माइनस 4 अपॉन ए का वैल्यू ले लो 1। तो देखो वो -0 को तो भूल जाओ, तो अल्टीमेटली मैंने क्या लिखा है +-4/2। अब +-4/2 लिखा है तो ये क्या हो गया, एक बार +4/2 करोगे और एक बार -4/2 करोगे, दोनों वैल्यूज अलग अलग आ गई ना, यस। ठीक है। तो रूट्स के बारे में एक क्विक राइट अप कर लेते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसके हम केसेस क्या क्या देख लिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में हमारे रूट्स हो जाएंगे रियल, रियल वर्ड अभी यूज नहीं भी करूंगा तो आई बिलीव चलेगा। रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट वही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 0 से बड़ा है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है,
तो हमारे रूट्स कहलाएंगे इरेशनल एंड irrational and unequal। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है तो उस केस में हम रूट्स को बोलेंगे रैशनल एंड इक्वल, और वही अगर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac if b square minus 4ac comes out to be less than 0, then less than 0 रूट के अंदर less than 0 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे तो नॉन रियल बोलते हैं, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। then roots are complex। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट लंबा चला गया, राइट? एक सिंपल सा, नॉट सिंपल सा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। In fact, I think leave it here. Time waste होगा। Leave it। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्या दूं? 5 मिनट में डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अच्छा, मीनवाइल अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली कि फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या होता है, कैसे आया, और उसी के बेसिस पे हम ये क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें। बिकॉज एक्सप्रेशन में आप इस तरीके की वैल्यूज अगर फिट करते रहोगे, रूट के अंदर अगर इस तरीके की वैल्यूज फिट करोगे तो इस तरीके के रूट्स के नेचर इस तरीके के रहेंगे। ठीक है, सो फाइनली हमारे अगर दो रूट्स जो कहलाते हैं वो है -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होता है -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब मैं पहले वाले रूट को मान लेता हूं अल्फा और दूसरे वाले रूट को मान लेता हूं बीटा। अब आप एक बार देखो कि ये अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है। ये अल्फा प्लस बीटा पहले देख लेते हैं। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा यहाँ पे, चैट में बताओ एवरीवन। आदर्श, आद्या, त्रिपुरारी, शुभम, रेवांश, क्या होगा? ऐड कर दो ना गाइस, सब कोई अपने कॉपी में एक बार ऐड कर लो। अगर आपको देख के नहीं पता कर पा रहे हो, ऐड कर लो, क्या दिक्कत है? रेवांश, शिवम, अंजन, सही है आपके आंसर्स?
चलो मैं ऐड करता हूं इधर। देखो जब हम ऐड करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है ना, 2a लिख लिया, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पे ऐड करोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा ना, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर देख सकते हो कि रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा माइनस 2b माइनस बी माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, तो वो हो गया हमारा माइनस बी बाई ए, राइट। और एक बार चेक करते हैं कि माइनस बी बाई ए कहीं कहीं दिखा हुआ था, ये देखो जब हमने इक्वेशन लिखना शुरू किया था, यहां से जब हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना शुरू किया था ना, तो b बाई ए हमको कहाँ पे दिखा, x का टर्म दिखा, ठीक है, b बाई ए हमको x का टर्म दिखा, ध्यान रखिएगा ये बात। उसके बाद आप लोग सब अल्फा इंटू बीटा करो, अभी मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू बीटा करो सबको जल्दी। अल्फा इंटू बीटा करो सब, अल्फा प्लस बीटा तो सबको दिख गया होगा कि माइनस बी बाई ए आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा करो। निधि सही है, रिवांश गलत है। बाकी सब लोग प्लीज मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा आपको दिख रहा है ऊपर क्या है, बीटा देखो क्या है, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ a प्लस बी ए माइनस बी जैसा मल्टीप्लीकेशन होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही करना है आपको। दिव्यांशु सही है, शिवम गलत है, नीचे लिखना कुछ भूल गए, अंजन आद्या सही लिखे हो, अभी तक 6-7 लोगों ने किया है, बाकी लोग अभी तक नहीं किया। मुस्कान, दिव्या, आर्यन, अंशु, अभिषेक, शुभम, चलो मैं यहाँ पे फिलहाल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो हम मल्टीप्लिकेशन किसका कर रहे हैं, देखो नीचे तो 2a मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, फिलहाल 4a स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है, मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर बन जाएगा। और ऊपर के पार्ट को अगर देखोगे तो ऊपर एक जगह है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरे साइड में है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देखो, ये चीज यहां पे भी प्रेजेंट है माइनस बी, इसको आप अपने माइंड में x की तरह ट्रीट करो, और ये रूट वाला पार्ट यहां भी है यहां भी है, इसको अपने माइंड में y की तरह ट्रीट करो। तो पहला ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई लिखा हुआ है और दूसरा ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, ठीक है। और अब इसी को हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, चलो सब जल्दी करो, जिस जिसका आंसर आता है बताते रहो। तो ये ऊपर बी स्क्वायर हो गया, और देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल, और आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बनेगा, ठीक है, जिसमें कि बी स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ऊपर से 4 कटा, एक एक a कटा, तो क्या बचा लास्ट में, c अपॉन a, राइट। ठीक है, इस तरीके से आया c अपॉन a। अब यही c अपॉन a हमको कहां दिखा था, जहां हमने b बाई ए को देखा है उसी के साइड में c बाई ए भी खड़ा था, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जब हम सम ऑफ रूट्स करते हैं, ये सारी चीजें आप 10th में एज अ रिलेशन बाय हार्ट कर चुके होते हो, कि आपको बोल दिया जाता है कि सम ऑफ रिलेशन, सम ऑफ रूट्स आपको करना है b बाई ए, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका c बाई ए। अब आपको सामने लॉजिक दिख रहा होगा प्रॉपर, यहाँ पे हमने हमारे दो रूट्स थे अल्फा बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा किया तो माइनस बी बाई ए आया, अल्फा इंटू बीटा किया तो सी बाई ए आया। तो यहीं से हमको रिलेशन देखने को मिलता है रूट्स के बीच में और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के बीच में, राइट। तो यहीं से हमको जो रिलेशन देखने को मिला रिलेशन between coefficients and roots of a quadratic equation। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब b होता है आपका x का कोफिशिएंट, a होता है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए, ठीक है। c आपका हो गया कांस्टेंट, a हो गया आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट। हाँ अच्छा, एक और गाइस मॉड्यूल आ चुके हैं, कल शाम को ही आए थे, ठीक है। आप लोग सेंटर पर आकर साइन करके अपना अपना मॉड्यूल का कॉपी उठा सकते हो, बहुत बढ़िया मॉड्यूल है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसके साथ ही साथ एक और चीज, जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, ठीक है, इसको हमने लिखा था x, a कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस b बाई ए x प्लस c बाई ए लिखा था, राइट। अब आप देख सकते हो कि b बाई ए ऊपर में आ रहा है एक तरीके से सम ऑफ रूट्स, c बाई ए एक तरीके से ऊपर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो यहीं से ना आपने एक और चीज पढ़ी थी 10th में, जहां पे आपको बोला जाता था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको पता है तो हम इक्वेशन बता सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे, इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स। अब सम ऑफ रूट्स जब करेंगे तो हमको पता है कि माइनस बी बाई ए आएगा, और उस माइनस बी बाई ए के आगे अगर एक माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस बी बाई ए इंटू एक्स बन जाएगा, जो कि हमको ऊपर चाहिए था। और ये सी बाई ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी प्लेन एंड सिंपल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, राइट। तो यहां से ये सारी चीजें आती हैं। आपको याद होगा तो आगे के लिखाया जाता था आपसे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लिखाया जाता था, इसका सिंपल सा रीजन देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमने 2-3 स्लाइड पहले देखा था। इसके रूट्स हैं -3 एंड -4। अब अगर आप इसी इक्वेशन को ना मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो,
तो ये बन जाएगा अब आपका 2x² प्लस 14x प्लस 24। अब यहाँ पे ना आपके जो रूट्स होते वो डबल नहीं होते, रूट्स अभी भी सेम रहेंगे, आप चेक कर लेना, रूट्स अभी भी सेम रहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इफ sum of roots and product of roots is available, if sum of roots and product of roots is available, then the quadratic equation is k into x square plus, सॉरी नॉट प्लस, यार क्या कर रहा हूँ, बहुत लिख लिया, अब क्वेश्चन देना है, दिमाग चल रहा है उस पर, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेंथ वाले को डेराइवेशन करवा दीजिए, कोई जरूरत नहीं बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो टेंथ वालों के सिलेबस से हटा दिया इस बार बोर्ड के नाम पे। बट मीनवाइल आई होप ये चीजें आप लोग बाय हार्ट करके रखे रहते हो कहीं ना कहीं टेंथ में, और यहाँ पे हमने डेरिवेशन देखा जो आपको प्रोसेस समझने में बड़ा हेल्प करेगा। अब मेरा काम यहाँ पे खत्म है, अब आपको देते हैं क्वेश्चंस एक दो, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो ये सब का मजा आता नहीं है। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। Question: if A is less than C less than B, then check the nature of roots of the equation ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है x में। अब आपको इसका नेचर बताना है और ऊपर वो इनइक्वालिटी को अच्छा, हाँ टेंथ में फॉर्मूला देखे थे उसी का डेरिवेशन। चलो गाइस, सबको ही ट्राई करो इसको। आशुतोष कुमार नागवंशी, एक्सट्रीमली इरेगुलर हो यार, कैसे चलेगा? अनम्यूट करो एक बार आशुतोष खुद को। आवाज तो जा ही रही होगी आशुतोष। अनम्यूट नहीं करोगे तो फिर हम रिमूव कर दे। इतना अगर रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर हम काहे रेस्पेक्ट दे? रिमूव।
रविशंकर अनम्यूट करो एक बार खुद को। हाँ सर। हेलो। हाँ, पास वास करना है कि नहीं रविशंकर? हाँ 1 तो है। इस तरीके से चलेगा? पापा को पता है आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हो? आपके टेस्ट के नंबर कितने आए होंगे? आपने टेस्ट दिया था ना आके? क्या लगता है कितना नंबर आया आपका? हाँ पता। पीटीएम में ना आप मेरे हिट लिस्ट में रहोगे, अभी से बता रहा हूँ। या तो अपना Thank- बिहेवियर और एटीट्यूड थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, वरना आपके पेरेंट्स को तो मैं बहुत अच्छे से आपकी तारीफ कराऊंगा। और स्पेशली ये जो नंबर आया है ना आपका, आई थिंक 30-40 के आसपास है नंबर, ठीक है? तो 30-40 कितने में से? 200 के आसपास में से। तो 10 से 15% नंबर आया है, तो एक बार तो मैं खुद ही फोन कर कर बताऊंगा कि आप कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, टॉप करोगे इस हिसाब से तो, ठीक है? एटीट्यूड चेंज कर लो वरना हिट लिस्ट में रहोगे आप, याद रखना। हाँ शिवम, रिजल्ट इज ऑलमोस्ट हो गया है, आज या कल तक में ग्रुप पे डल जाएगा। आई थिंक निधि, फिर शिवम, आप, अंजन, इन लोग, आप लोगों के मार्क्स सही थे वैसे। मैथ्स में सबने ज्यादा स्कोर किया है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जो कि नहीं होता है। मैथ्स सबसे ज्यादा टफ होता है तीनों सब्जेक्ट्स में, और जनरली सबके कम नंबर उसी में रहते हैं। इवन मेरे टाइम पे मेरे सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में थे। और जो लोग क्लासेस मिस कर रहे थे, यहाँ अटेंडेंस ज्यादा है, ऑफलाइन क्लासेस में कम है। गाइस यू नीड टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, सो वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। ऑल्सो मेरा इसके बाद 12th में क्लास है, थोड़ा फ्रेश होना है। आपकी क्लास से जस्ट 10 मिनट पहले उठा हूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा थोड़ा हम भी ले लेना। बाकी मॉड्यूल ले लीजिएगा सेंटर से, अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें। मतलब मैंने कल मॉड्यूल देखा, ऑलरेडी हम लोगों ने सैंपल कॉपी देख रखा था, बट कल जब हाथ में असली सामान आया तो इट वाज वेरी गुड। उस बुक को अगर हम सिंसियरली फॉलो करें, 2020 के जेईई मेंस के क्वेश्चंस वगैरह भी है उसमें, और अच्छी बुक है। बेसिक्स अलग है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस अलग है, एडवांस के क्वेश्चंस अलग है। इजीली वो छपरा का बेस्ट मटेरियल होगा, उससे अच्छा मटेरियल किसी के पास नहीं होगा। नहीं, 11th वाला आया आप लोगों वाला। सर आज कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ अंजन, आज एक्चुअली मीटिंग वगैरह है बहुत सारे, ओके बट सर। एक बार फोन कर लेना, अगर अमन फ्री होगा तो वो आपका साइन वगैरह करवा के मॉडल दे देगा, ठीक है? ओके सर। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जल्दी से। सबने सॉल्व कर लिया इसे? शिवम ने सॉल्व किया है, शिवम का आंसर सही है। अंजन आपका आंसर गलत है, और इसके अलावा किसी ने सॉल्व नहीं किया अभी तक। तो पहले ट्राई करो, ग्रुप में मुझे एक बार याद करा देना, गर्ल्स में से कोई याद करा देना गर्ल्स ग्रुप पे, और बॉयज में से कोई याद करा देना, मैं वहां पे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। बट थोड़ा सा ट्राई करो। 2-3 चीजें ही है यार। नेचर ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछा गया है
तो आपको डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा, राइट। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर बोला गया तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b होता है आपका x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट मतलब ये हमारा b हो गया, a हो गया हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ये, और c हमारा कांस्टेंट, तो ये, राइट। इनको पुट करो और इस एक्सप्रेशन में पुट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आ रहा है। ओके, वेरी गुड अनुष्का। अनुष्का इज द सेकेंड स्टूडेंट जिसने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। तो आंसर भी बता देता हूं, वैसे रूट्स विल कम आउट टू बी इमेजिनरी। हाँ, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे कॉम्प्लेक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो ये एक्सप्रेशंस में आप ये वैल्यू जब पुट करोगे तो फिर ये कट पुट आके लेस देन 0 निकल कर आएगा यूजिंग द इनइक्वालिटी जो ऊपर दी हुई है। a लेस देन c लेस देन b दिया है ना? नो निधि, आई थिंक वहां अच्छा ठीक है। निधि आपने जो लिखा है ना अभी चैट में, उसके अकॉर्डिंग तो सारे मतलब हम बता नहीं पाएंगे, उसको देख के नहीं बता पाओगे आपके रूट्स कैसे आएंगे। तो थोड़ा सा माइनस माइनस में लाने की कोशिश करो ताकि आपको हेल्प होगा। जैसे हमको पता है ना कि a लेस देन c है, तो अगर कहीं पे भी a माइनस c आया तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि वो नेगेटिव होगा। कहीं पे b माइनस a आया तो हम क्लियरली बता पाएंगे कि वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ट्राई करो, ग्रुप पे याद कराना, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, छोटा मोटा होमवर्क दूंगा आपको और टाइम टेबल वगैरह हम कल ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। बाकी किसी के कुछ क्वेरीज हैं या कुछ रिक्वेस्ट है अगले वीक के लिए तो बता सकते हो। आप में से बहुत लोग कुछ कुछ शादी है, किसी की तबीयत वगैरह खराब है, तो अगर आप कुछ है इश्यूज वगैरह आप बता सकते हो फिर, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कुछ प्लान कर सकते हैं। बट इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज स्पीक आउट, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हो रही है गाइस। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप मिस कर जाते हो तो फिर वहां पे दिक्कत किसको है? जो एब्सेंट हो रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। आनंद कुमार आप कल क्लास में आए थे? ट्रैफिक प्रॉब्लम तो यार, ट्रैफिक प्रॉब्लम तो ये छपरा की स्पेशलिटी है यार। उस दिन मंडे के दिन सौरभ सर 7-8 घंटे फंस गए थे ट्रैफिक में। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारे एंड से आप जो चाहते हो वो हम कर सकते हैं ना। अब कुछ लोग कहते हैं इंटरनेट का इशू है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा वहां पे कौन सा इंटरनेट चलता है। रिया आई नो, कहीं कहीं पे फंस जाते हैं, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, रोड छोटे हैं यहाँ पे। रिवांश आपको 7 घंटे लग गए, वो 7 घंटे फंसा रह गया छपरा के आउटर टाइप में। तो ट्रैफिक वाली चीज में तो सिंपल सा जो सॉल्यूशन है वो यही है कि स्कूटी या बाइक वगैरह अगर घर पे पापा मम्मी भाई बहन कोई भी चलाता है तो उसके हेल्प से आ जाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। बट क्लासेस मिस करोगे यार तो उसमें बताने वाली चीज है ही नहीं कि अभी नहीं ज्यादा फील होगा, 3-4-5 महीने के बाद एक पाइलअप दिखेगा बहुत बड़ा सा, और वो पाइलअप जो है ना वो फिर मैनेज करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां से क्या होता है कि स्टूडेंट पहले जेई एडवांस के बारे में सोचता है, फिर वो गिर के जेई मेंस पे आता है, फिर और 1 महीने 2 महीने बाद जेई मेन से बोर्ड पे आ जाता है। मम्मी स्कूटी तो चलाती होंगी या नहीं चलाती तो अभी सिखाओ, बोलो मम्मी हमको छोड़कर आना है।
मैं जब दिल्ली में पढ़ाता था अवंती में, तो वहां तो क्या कहते हैं, अलग ही टशन था। बच्चों के लिए मर्सिडीज उतरती थी। आर्यन सही है आंसर, अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है। हाँ रिया, रोड क्या कह रहा हूँ, रोड तो रोड और ट्रैफिक ये सब स्पेशलिटी है छपरा की। इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कटती है। चलो देखो, ये जो प्रॉब्लम्स है रोड वाला ट्रैफिक वाला, इसका आपको एक आइडिया लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग निकलो, कुछ बेटर रूट्स फाइंड आउट करो, ठीक है। बिकॉज क्लासेस तो अब हमको इसी तरीके से थोड़ा चलाना पड़ेगा ना। हम ये भी नहीं कर रहे कि आपको 6 के 6 दिन ऑफलाइन बुला रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा तो हमने तीनों क्लासेस एक ही दिन रखी ताकि आपको कम आना पड़े। बट तीनों दिन अगर आप मिस कर जाते हो तो एक वीक बहुत बड़ा मिस हो जाता है, राइट। सो try to figure out the solution everyone, nothing else. Chalo, I'm ending the session here. Thank you guys.